हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने खुद बुलाया फिर भी गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं आ रहे जो बाइडेन। आप सभी को मालूम होगा 2024 के रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर जो बाइडेन को बुलाया गया था। G20 का जो सम्मेलन हुआ था, भारत ही इसकी होस्ट कंट्री था, तो भारत ने वहीं पर यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इनको आमंत्रित किया था 2024 के रिपब्लिक डे परेड में भारत में आने के लिए, शामिल होने के लिए। उसके बाद व्हाइट हाउस में भी ऑफिशियल इनके लिए इनविटेशन भेजा गया था। तब अब कोई इनविटेशन भारत ऐसे ही नहीं भेजता है रिपब्लिक डे परेड का, उसका पहले ही पक्का कर लेता है कि ये अतिथि आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इनके पास ये डेट्स हैं या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइडेन ने मना कर दिया कि हम 2024 के भारत के रिपब्लिक डे में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके क्या कारण हैं, किन वजहों से नहीं आ पा रहे, देख रहे हैं आप सभी बड़े बड़े अखबारों में ये बहुत ही हेडलाइन के तौर पर छपा हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉट ट्रेवलिंग टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे परेड, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन नॉट कमिंग फॉर रिपब्लिक क्वाड सर्विस टू डिक्लेयर। यानी कि क्वाड सम्मेलन भी भारत में ही होना है 2024 का। जो मेजबानी कंट्री है क्वाड के लिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इसमें जापान, ये सब शामिल हैं क्वाड में। तो इसका भी होस्ट कंट्री भारत ही है 2024 के लिए। 2023 में तो जापान था, हिरोशिमा में हुआ था, तभी भारत को मेजबानी सौंपी गई थी। तो ये भी एक मुख्य वजह बता रहा जा रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और कौन से 3 अहम कारण हैं जिनकी वजह से बाइडेन भारत नहीं आ पाए, इन 3 कारणों को भी जानेंगे। एक पन्नू जी का भी कारण बताया जा रहा है, ये खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, कि ये भी मुख्य वजह हो सकता है, इस वजह से शायद नहीं आ रहे हों। तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में भारत नहीं आ रहे हैं। वो 27 जनवरी को संभावित क्वाड समिट में भी शायद ही शामिल हों। हालांकि अब ये टल गई है, 27 जनवरी को रखी गई थी क्वाड की समिट, इसलिए रखी गई थी कि ये जब भारत आएंगे तो इसी के साथ क्वाड का सम्मेलन भी अटेंड कर लेंगे, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के, जापान के प्रधानमंत्री, जो भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ये भी भारत आएंगे, तो एक अच्छा सम्मेलन होगा। लेकिन जब ये समर्थ नहीं है भारत आने में, इसके साथ ही एंथनी अल्बनीज़ ने भी मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने भी मना कर दिया है। तो ये क्या वजह हैं, क्यों मना किया गया है, ये वीडियो में पता चलेगा। इस खबर के बाद कुछ लोगों ने भारत अमेरिका के रिश्ते को कमजोर, टूटने के कगार पर या महत्वहीन बताना शुरू कर दिया। कुछ का कहना है कि भारत बाइडेन को अपना दोस्त समझने की भूल कर रहा है। हमेशा की तरह अमेरिका एक अनिश्चित साथी बताया जा रहा है, जो मौका मिलने पर कभी भी पाकिस्तान या चीन के पक्ष में ले लेगा या उनके साथ खड़ा होगा। वहीं कुछ का कहना है कि अमेरिका कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के मामले में भारत को सजा दे रहा है या नहीं आ रहा है, अपने हाथ पीछे खींच रहा है। तो क्या कारण है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने यानी कि 26 जनवरी को समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये सब जगह यही हेडलाइन चल रही है। G20 की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन को, जैसा कि हमने आपको बताया, गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी की ओर से न्योता दिए जाने के बाद भी जो बाइडेन ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया। भारत ने अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी, अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं उनका नाम है एरिक गारसेटी, इन्होंने सितंबर में बताया था कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को बता दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। बाइडेन का भारत नहीं आने के पीछे मुख्य रूप से 3 वजह बताई जा रही हैं। ये 3 वजह कौन सी हैं? जो बाइडेन को भारत नहीं आने का पहला जो कारण सबसे अहम बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो बाइडेन का गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन को भी जिम्मेदार बनाया जा रहा है। सबसे अहम या मुख्य वजह यही है, स्टेट ऑफ द यूनियन। ये जो सम्मेलन हो रहा है इसको संबोधित करेंगे जो बाइडेन। ये भी जो है बाइडेन को 30 जनवरी से पहले होने की संभावना है इस संबोधन की, इसलिए वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, मना कर दिया है। यह संबोधन इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि इसके बाद जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है अमेरिका में। तो ये अपना चुनाव तो देखेंगे ही, तो अपना काम पहले देखेगा व्यक्ति, उसके बाद दूसरे के यहाँ मेहमान नवाजी करने जाएगा। तो ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ द यूनियन। अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत नहीं आने का दूसरा जो कारण सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमेरिका राष्ट्रपति के दूसरी मुख्य वजह क्वाड सम्मेलन का स्थगित हो जाना। भारत में टल गया ये क्वाड सम्मेलन जो कि होना था 27 जनवरी को, अब भारत ने इसको टाल दिया। इसको टालने का मुख्य वजह बताया जाएगा एंथनी अल्बनीज़ शामिल नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं शामिल हो पा रहे थे? क्योंकि 26 जनवरी को ही ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी होता है। भारत का होता है राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो एंथनी अल्बनीज़ ने शामिल होने में मना कर दिया उन्होंने
कह दिया कि वो क्वाड सम्मेलन अगर 27 जनवरी को भारत में होता है तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से ये स्थगित हो जाना एक मुख्य वजह बताई जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत न आने का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद जो तारीख बची है अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेट यूनियन ऑफ द सम्मेलन संबोधन की बची हुई है, इसलिए बाइडेन भारत नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे अहम और मुख्य वजह यही है क्वाड सम्मेलन का टल जाना जो कि भारत में होना था, उसके बाद स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में भाग लेना अमेरिकी राष्ट्रपति का। अब यहाँ पर द्विपक्षीय रिश्तों में पन्नू की बात है। पन्नू जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, इसको मुद्दा भी निसंदेह गंभीर है। यह रणनीतिक रिश्ते को तो हिलाएगा ही, लेकिन कुछ समय तक ये राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी परेशानी का सबब बनेगा। आप सभी ने देखा जब पन्नू को इन्होंने, अमेरिका ने सीधा सीधा भारत पर आरोप लगाया कि हमारे नागरिक को मारना चाहता है भारत, या इसको खत्म करने में भारत के एक एजेंट का अहम हाथ है। उसके बाद भारत ने कहा भी था कि हम इस पर जांच कराएंगे स्वतः। उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था, रिश्ते थोड़े सुधरे थे, लेकिन कनाडा से जिस तरीके से रिश्ते बिगड़े थे उसी तरीके से अमेरिका भी थोड़ा सा तनातनी करने को तैयार था। तो ये भी एक अहम वजह बताया जा रहा है कि इस वजह से भी हो सकता है कि जो बाइडेन ने भारत में आने से मना कर दिया हो, क्योंकि 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों ने इस पर चिंता जताई और अमेरिकी अधिकारियों ने मानहानि की बात करते हुए भारत पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया। लेकिन अब न्यूयॉर्क और दिल्ली में अलग अलग अदालतों में इसके मामले चल रहे हैं। ये पन्नू से संबंधित मामले दिल्ली की अदालत में भी चल रहे हैं, भारत देश स्वयं इसकी जांच करा रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी चल रहे हैं। इसलिए भारत का जवाब कानूनी तौर पर आएगा और आरोपों और बचाव पक्ष में कई कमियां नजर आएंगी जो कि होंगी। इसका जवाब आना, जो कि जांच का जो रिपोर्ट आनी है वो अभी आनी बाकी है। तो अब जब ये तो समझ में आ गया जो बाइडेन भारत दौरे पर नहीं आ रहे हैं, गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं होंगे, इसकी मुख्य वजह हमने बताई, पन्नू भी एक मुख्य कारण है। इसके अलावा ये स्टेट ऑफ द यूनियन, इसके अलावा क्वाड सम्मेलन का स्थगित हो जाना, ये सब अहम वजह हैं इसके कारण ये भारत नहीं आ रहे हैं। क्वाड सम्मेलन आपको ध्यान रखना है होगा भारत में, अभी टल गई है डेट, लेकिन 2024 में भारत में ही होना है। इसमें 4 अहम देश कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। जापान में 2023 का मेजबानी की थी, 2024 की भारत करेगा। तो अगले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन हो सकते हैं? तो बाइडेन के मना करने के बाद अब भारत भी असमंजस में है। बाइडेन की ना के बाद अब कौन गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होगा, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। समारोह की गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं, जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की ना के बाद नए नाम पर थोड़ा वक्त लग सकता है। भारत दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करेगा, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। समय कम है, ऐसे में चीफ गेस्ट का फैसला भारत को जल्दी लेना होगा। ऐसा ही मामला एक बार और फंस चुका है 2018 में 19 में, जब भारत ने अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने भी एन वक्त पे मना कर दिया था। फिर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं सिरिल रामाफोसा, उनको मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया था गणतंत्र दिवस की परेड में। तो ऐसा मामला एक बार पहले भी हो चुका है, अमेरिका एक बार पहले भी मुकर चुका है इस तरीके की। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इस तरीके से ये रिश्ते भारत के खराब हों। क्यों नहीं खराब होंगे? क्योंकि भारत, आपको मालूम है, भारत और अमेरिका के बीच कई मुख्य साझेदारियां हुई हैं, कई अलग अलग मुद्दों पर भारत की बात बनी है अमेरिका के साथ, और रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं जब से मोदी की सरकार आई है। मोदी जी ने अमेरिका के साथ विशेष अमेरिका को महत्व दिया है। तो हाल ही में हुए कामों को देखते हुए पता चलता है कि भारत और अमेरिका तकनीक के अलग अलग क्षेत्रों में कितने ज़्यादा घुल मिलकर काम करने वाले हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताकत पाई क्वांटम कंप्यूटर से अपना भविष्य बनाना चाहता है। ये क्वांटम कंप्यूटर की जो भी तकनीक है, ये अमेरिका से ही भारत ने अपनाई है। यहाँ नई तकनीक को अपनाने को लेकर एक खास उमंग और रोचक है, जो कि पश्चिमी देशों में नहीं दिखती है। अब जब अमेरिका के साथ AI पर भारत जुड़ा हुआ है विशेष तौर पर, जबकि भारत ने इसे फायदे के रूप में देखा है, ये सोच से आती है। भारत मतलब कि जैसे कि अपने मंदिरों को, धार्मिक मुद्दाओं को भी अपनी तवज्जो देता है, उसी तरीके से AI को भी तवज्जो देता है। भारत उन कुछ देशों में है जहां टेक ब्रेन पावर को तेजी से विकास हो रहा है। अमेरिका उनकी ताकत को सबसे पहले पहचानने वाले देशों में से है। यानी कि अमेरिका हमेशा से भारत की इस मतलब तकनीक का, इस पहल का प्रोत्साहन करता रहा है। तकनीक ही जियोपॉलिटिक्स की दिशा तैयार करती है। ये सब मुद्दे जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत आने वाले मुद्दे होते हैं, जैसे कि भारत कौन अब किस विदेशी देश के साथ, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ अपने रिश्ते किस तरीके के कर रहा है, किस तरीके के नहीं कर रहा है। भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर 2024 में टेक डायलॉग शुरू कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। टेक डायलॉग में कौन कौन सी कंट्री हैं? भारत है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, जो कि 2024 में शुरू होगा।
एक क्वाड सम्मेलन ध्यान रखना है आपको, जो कि 2024 में मेजबान कंट्री भारत है। भारत, अमेरिका, जापान और एक और देश बताया मैंने, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2023 का जो हुआ था वो जापान में हुआ था। इसके अतिरिक्त 2024 का टेक डायलॉग शुरू होगा, इसमें भारत है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है। तो यह ध्यान रखना है। तो रिश्ते इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे पन्नू जैसे लोगों की वजह से। और जैसा कि आपको पता है 2022 में भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी जो थी अमेरिका के साथ की थी भारत ने। तो ये इतना आसान नहीं है इस तरीके से रिश्ते खराब हो जाएं। ये नहीं आ रहे तो इसकी कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये था वीडियो, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का सार आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऐड किया है, निम्नलिखित में से अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।